बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ रिदा राबेल और आप सबको एक नई वीडियो में वेलकम करती हूँ। प्यारे व्यूवर्स, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत 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 इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं कराची की ऐसी मार्केट का विजिट कर रही हूँ जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो आप सबके बहुत काम की होने वाली है क्योंकि आज हम विजिट कर रहे हैं कराची की बेहतरीन मार्केट जो कि है बोल्टन मार्केट। ये कराची की सबसे सस्ती और सबसे पुरानी मार्केट है क्योंकि यहाँ आपको तमाम आइटम मिलते हैं होलसेल प्राइस में। तो बोल्टन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन मैंने इसकी एक अहम गली खोरी गार्डन का विजिट किया है। यहाँ आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले तमाम प्रोडक्ट्स मिलेंगे होलसेल प्राइस में। बोल्टन मार्केट की ये एक ऐसी गली है जहाँ पर बेइंतहा रश होता है। बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो शूट की है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने विजिट किया है टिप टॉप टॉयज के नाम से एक शॉप है। यहाँ पर टॉयज की बेइंतहा शॉप्स मिलेंगी और तमाम दुकानों पे आपको होलसेल प्राइस में टॉयज मिलेंगे। और यहाँ पर सिंगल पीस नहीं मिलता, 6 पीस या आपको 12 पीस मिलेंगे। सिंगल पीस आपको यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि इनका तमाम जो काम है वो होलसेल रेट का है। लेकिन जब मैं इस दुकान पर आई तो मैं रेट सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई क्योंकि जो हमको टॉयज़ बाहर से 200-250 के मिल रहे होते हैं वो यहाँ सिर्फ 100, 110, 120। ये जो ट्रैक्टर मैं आपको दिखा रही हूँ ये 120 रुपीज़ का पर पीस पड़ेगा। इसके अलावा जो मैंने आपको एक एरोप्लेन दिखाया है वो 130 रुपीज़ का एक पर पीस पड़ेगा। और ये जो बच्चों का टॉय है ये सिर्फ आपको 60 रुपीज़ का पर पीस पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पे सिंगल पीस आपको नहीं देते। अच्छा जी, ये पज़ल देख के तो मैं बिल्कुल ही हैरान हो गई क्योंकि आजकल आपको पता है कोई क्यूब खेलता नज़र आता है। तो ये पज़ल था सिर्फ और सिर्फ 55 रुपीज़ का। बहुत ज़्यादा मुझे हैरानगी हुई यहाँ पे जो इनके टॉयज़ के रेट वगैरह जानने के बाद। तमाम टॉयज़ के, तमाम एसेसरीज़ के यहाँ पर बहुत ही कम रेट थे क्योंकि ये होलसेल डीलर हैं और यहाँ से पूरी कराची में जो है वो माल सप्लाई किया जाता है क्योंकि बोल्टन मार्केट में आपको तमाम चीज़ें होलसेल रेट पर मिलती हैं। इस मार्केट में बहुत ज़्यादा रश रहता है क्योंकि यहाँ पर पूरे कराची से ना सिर्फ शॉपकीपर्स, रीसेलर्स, बल्कि जो डेली यूज़ के लिए जिनको सामान चाहिए होता है वो भी इस मार्केट का विज़िट करते हैं। तो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा रश रहता है और मैंने इसीलिए अर्ली मॉर्निंग विज़िट किया है। ये मार्केट अर्ली मॉर्निंग खुल जाती है और तकरीबन इवनिंग तक, मगरिब के टाइम ये शॉप जो है वो बंद हो जाती है। तो आई शॉप के बाद मैं आ गई थी एक और स्टॉल पर और यहाँ पर आपको मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। इस तरह के यहाँ आपको बेशुमार स्टॉल्स मिलते हैं, काफ़ी सारी एसेसरीज़ मिलती हैं और सब मिलती हैं बहुत ही कम रेट में। अच्छा, ज़्यादातर तो ये चेक करवा कर देते हैं लेकिन वारंटी वगैरह इनकी कोई नहीं होती। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल रही थी, तकरीबन 100 और 50 रुपीज़ की। ये जो डेटा केबल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये थी सिर्फ 100 रुपीज़ की। इसके अलावा हेडफोन वगैरह यहाँ सब चीज़ें तकरीबन 100 रुपीज़ की थी और जो मोबाइल होल्डर था वो सिर्फ 80 रुपीज़ का था। ट्राईपॉड 350 रुपीज़ का था। अच्छा जी, इसके बिल्कुल बराबर में एक और स्टॉल था। यहाँ पर आपको शैम्पू, फेस वॉश और डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक की भी इनके पास काफ़ी रेंज अवेलेबल थी। टॉय शॉप्स हो या कोई एसेसरीज़ का स्टॉल या कोई कॉस्मेटिक का या कोई शूज़ का स्टॉल, कदम कदम पर आपको जगह जगह यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल नज़र आते हैं और एक ही प्रोडक्ट्स के आपको कहीं कहीं स्टॉल नज़र आते हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, आपके पास चॉइस बहुत होती है और रेट तकरीबन सबके सिमिलर ही होते हैं। शॉप्स में तो आपको फिक्स प्राइस मिलेंगे लेकिन जो ये स्टॉल्स लगे होते हैं चाहे कॉस्मेटिक के हों या मोबाइल एसेसरीज़ के, ये आपको डिस्काउंट कर देते हैं, थोड़ा बहुत ही डिस्काउंट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको अक्सर व पेशतर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त लिप पेंसिल्स मिल रही थी, बहुत ज़बरदस्त कलर से, सिर्फ 100 रुपीज़ में 3। जी, 100 रुपीज़ की आपको ये 3 लिप पेंसिल्स मिलेंगी। इसके अलावा ये आईब्रो पेंसिल थी, ये भी 100 रुपीज़ की 3 थी और ये जो लिप पेंसिल्स हैं ये आपको मिलेंगी 100 रुपीज़ की 2। यहाँ पर कॉस्मेटिक की ह्यूज वैरायटी अवेलेबल थी, बेशुमार हाईलाइटर्स थे। ये था ईच 150 रुपीज़ का। इसके अलावा बहुत सारी आई शेडो पैलेट्स भी इनके पास अवेलेबल थी। ये जो हाईलाइटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है 250 रुपीज़ का। बीच बीच में मैं आपको डिफरेंट जो प्राइस हैं वो बताती जा रही हूँ। ये वाला हाईलाइटर था 350 रुपीज़ का। ये इनके फिक्स प्राइस नहीं है, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने पर ये थोड़ा बहुत कम कर देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते, बहुत ज़्यादा कम ये नहीं करते। लिप ग्लोस की भी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अभी जो लिप ग्लोस मैंने आपके साथ शेयर की ये थी 100 रुपीज़ की। और ये है मिस रोज़ का काजल, इसके प्राइस में पूछना भूल गई थी। अच्छा जी, ये वाली जो लिप ग्लोस हैं ये भी 100 रुपीज़ की हैं। बहुत ज़्यादा कलर्स थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। यहाँ पर
पर एक मेकअप का पूरा अंबार लगा पड़ा था और प्राइस भी बहुत ज़्यादा मुनासिब थे, बहुत ज़्यादा कम ही इनके प्राइस थे। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं जैसे ये लोकल है या क्वालिटी वाइज सही नहीं होता, तो देखें जो कॉस्मेटिक ख़रीदते हैं उनको अच्छी तरह हर चीज़ की पहचान होती है। कहा जाता है कि ये लाट का माल है, अगर इनसे पूछो तो वो यही कहते हैं कि सब ओरिजिनल है और लाट का माल है। अभी जो बड़ा खूबसूरत सा आई शेडो पैलेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यह है सिर्फ 1050 रुपये का जी। इसके प्राइस है 1050 रुपीज़, थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी। और ये मिस रोज़ का है, इसके भी सेम प्राइस है 1050 रुपीज़। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हम थोड़े बहुत कम कर देंगे। अच्छा, ये आई शेडो जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था। अच्छा, यहाँ पर क्रेलॉन की जो पेन केक हैं और स्टिक्स हैं वो सब मिल रही थी, तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई। तो मैंने इनसे पूछा तो कहने लगे सब ओरिजिनल है और इसकी 200 प्राइस है। तो मुझे लगा शायद इसकी फ़र्स्ट कॉपी होगी, ओरिजिनल तो इस चार्जेस में यहाँ नहीं मिल सकता। लेकिन जब मैंने चेक किया तो इसकी क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छी थी, सेम एज़ ओरिजिनल था ये बिल्कुल। और जो स्टिक थी वो थी 350 रुपीज़ की और तमाम शेड जो है वो अवेलेबल थे। और अच्छा, इसी तरह के स्टिक्स और जो पेन केक वगैरह होते हैं कई शॉप्स पर ओरिजिनल के नाम से सेल भी हो रहे होते हैं। इस तरह की लाट में जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, अगर वो तमाम ओरिजिनल नहीं होते लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ओरिजिनल निकल आती हैं। तो मैंने भी इसमें से एक बार आई शेडो पैलेट बाय की थी और वो मेरी काफ़ी अच्छी रही। तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम चीज़ें लोकल ही हों, इसमें से कुछ चीज़ें ब्रांडेड और कुछ फर्स्ट कॉपी और बहुत अच्छी निकल आती हैं। अक्सर यहाँ ख़वातीन का बेइंतहा रश नज़र आता है, बहुत ज़्यादा रश लगा होता है और मोस्टली जो सैलून वाली ख़वातीन होती हैं वो अक्सर यहाँ से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बाय करती नज़र आती हैं। अच्छा जी, अब मैं आ गई थी एक और स्टॉल पे। अच्छा, हर स्टॉल पे जो है वो कैटेगरी वगैरह अलग होती है चीज़ों की, लेकिन अब यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है। इन स्टॉल पे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और प्राइस बहुत ही मुनासिब और बहुत ही कम होते हैं। यहाँ आपको मेकअप में इस्तेमाल होने वाले तमाम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चाहे आपको बेस चाहिए, चाहे आपको फेस पाउडर चाहिए, चाहे आपको ब्लशेस चाहिए, हाईलाइटर, काजल, पेंसिल वगैरह हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, जो मैंने पेंसिल्स वगैरह चेक की थी, आई पेंसिल, तो उसकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी थी, उसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी थी यूज़ में। तो अक्सर चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत सस्ते दामों निकल आती हैं। अच्छा जी, बिल्कुल इसके बराबर में जो स्टॉल था वहाँ पर आपको शैम्पू, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र वगैरह तमाम तरह की चीज़ें मिलेंगी। इसके बराबर में एक और स्टॉल था, यहाँ पर हेयर ब्रशेस मिले थे। हेयर ब्रशेस की ह्यूज वैरायटी थी और स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ 100 रुपीज़। 100 से लेके 400 तक में आपको एक से एक हेयर ब्रश मिल रहा था। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कॉम्स लगे हुए थे और तमाम एसेसरीज जो घर में यूज़ की जाती हैं उस टाइप की तमाम एसेसरीज यहाँ आपको मिलेंगी बहुत सस्ते दामों। ये जो हेयर ब्रश अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये था सिर्फ 100 रुपीज़ का। इसके अलावा जो दूसरा मैंने देखा था ये है 150 रुपीज़ का। डिफरेंट प्राइस के यहाँ पे हेयर ब्रशेस वगैरह अवेलेबल थे। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी एसेसरीज वगैरह मौजूद थी, चुन्ने नेल कटर वगैरह भी अवेलेबल थे, छोटी मोटी सीजर भी इनके पास अवेलेबल थी। इस तरह के कई स्टॉल आपको यहाँ नजर आते हैं। अच्छा जी, चलते चलते अब मैं आ गई थी एक और स्टॉल पर और यहाँ पर मिल रही थी मेन स्लीपर शूज़ वगैरह। तो इस तरह के भी यहाँ पर इस गली में कई स्टॉल थे, तो मैंने कहा चलो एक ही स्टॉल का आपको मैं विजिट करवा देती हूँ ताकि आपको रेट का आइडिया हो जाए। ये जितने भी यहाँ पर सैंडल्स और शूज़ और चप्पलें वगैरह सब रखी हुई थी, ये सब थी सिर्फ 800 रुपीज़ की और ये इनके फिक्स प्राइस थे, कम ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, ना ही करते हैं। ये जो तमाम फुटवेयर थे ये थे 800 रुपीज़ के। इसके अलावा ये जो दूसरे साइड पर रखे हुए हैं ये हैं सब 600 रुपीज़ के। ये जितने भी फुटवेयर अभी आपके सामने स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं ये हैं 600 रुपीज़ के। इसी गली में मेंस फुटवेयर के कई स्टॉल लगे हैं, बल्कि शॉप्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये देख लीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर रही थी और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा रश कम था, अदरवाइज़ बहुत रश होता है। अच्छा जी, अब मैं आ गई थी सर्फ के स्टॉल पर। यहाँ पर 1 kg सर्फ मिल रहा था 140 रुपीज़ का और बेसिकली ये कराची सर्फ है। इससे पहले भी मैं आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। उस टाइम आई थिंक ये 90 या 100 रुपीज़ पर kg था और अब इसके जो प्राइस हैं वो है 140 रुपीज़ kg। ये सर्फ यूज़ में काफ़ी अच्छा है और सर्फ की बनिस्बत इसके प्राइस काफ़ी कम है। यही अगर हम किसी लोकल मार्केट से लूज़ में लेते हैं तो हमको तकरीबन 280 या 300 रुपीज़ तक की कॉस्ट में मिलता है। अच्छा जी, अब हम चलते चलते आ गए थे एक और स्टॉल पर और यहाँ पर आपको मिलेंगे डिफरेंट आइटम्स काफ़ी कम प्राइस में। क्योंकि बोल्टन मार्केट होलसेल मार्केट है, यहाँ पे आपको हर चीज़ काफ़ी हैरत अंगेज प्राइस में मिल रही होती है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त नाइफ मिलेंगी सिर्फ 50, 100 और 150 रुपीज़ तक की। काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपको बहुत कुछ मिलता है और बहुत ही सस्ते दामों। स्टार्टिंग प्राइस थे 20 रुपीज़। अब हम आ गए थे खजूर के स्टॉल पर और यहाँ पर बहुत ही फाइन क्वालिटी की खजूर मिलती है। खजूर के जो प्राइस थे 400 रुपये किलो, 500 और 600 रुपये किलो। आजकल खजूर भी बहुत महंगी हो गई है, तो इनके पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी की खजूर थी और जो 600 रुपीज़ पर kg खजूर थी वो थी ईरानी खजूर, बहुत अच्छी खजूर थी।
और मैं ख़ुद भी अक्सर इस टाइप के स्टॉल से ही खजूर वगैरह जो है वो बाय करती हूँ। यहाँ पर ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी की आपको खजूर काफ़ी मुनासिब रेट में मिल जाती है। और इसी तरह के आपको कई स्टॉल यहाँ पर नज़र आएंगे। बुल्टन मार्केट कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है और यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको होलसेल रेट पर मिलेंगी। बुल्टन मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है और मैं सिर्फ इसकी एक गली खोड़ी गार्डन का विज़िट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की मार्केट्स बनाई गई हैं। और यहाँ पर मैं खजूर टेस्ट करके बता रही थी आपको, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी खजूर थी और ये थी 600 रुपीज़ kg। अच्छा जी, बिल्कुल इसके बराबर में एक और स्टॉल था। यहाँ पर आपको मोबाइल एसेसरीज़ नज़र आ रही होंगी, तो ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में एसेसरीज़ मिल जाती हैं, लेकिन वारंटी वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं होती। इनके पास 250, 300 और 350 तक के ट्राईपॉड्स थे और ज़्यादा बार्गेनिंग करने पर ये 50 रुपीज़ लेस भी कर देते हैं। अच्छा, यहाँ जो डेटा केबल वगैरह मिल रही थी ये थी 150 रुपीज़ की। इससे पहले वाले स्टॉल में जो मैंने देखी थी वो थी 100 रुपीज़ की। मैंने आपको पहले भी बताया, जो रेडी टाइप के स्टॉल्स लगे होते हैं इनके जो प्राइस हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत रिजनेबल होते हैं और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने पर कम कर देते हैं। हैंड फ्री वगैरह जो थे 150 रुपीज़ के थे। बाकी इसके बराबर में एक और स्टॉल था, यहाँ पर आपको ईरानी चॉकलेट्स मिलेंगी। क्या गज़ब की चॉकलेट्स थी, इतनी मज़ेदार यहाँ चॉकलेट्स रखी थी। और ये जो चॉकलेट अभी आपके सामने मैं शो कर रही हूँ ये थी 10 रुपीज़ की। इसकी जो बड़ी वाली थी वो दे रहे थे 100 रुपीज़ की 4। जी, ये मिलेंगी आपको 100 रुपीज़ की 4 स्पार्क चॉकलेट, और जो सबसे बड़ी थी वो थी 60 रुपीज़ की। इसी तरह बहुत सारी और बहुत मज़ेदार चॉकलेट्स थी जो कि कम प्राइस में आपको मिल रही थी। इनके पास तमाम ईरानी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। ये आप देख लीजिए, बिस्किट्स वगैरह, क्रीम वगैरह हर चीज़ अवेलेबल थी। लूज़ में भी थे और इनके पास होलसेल रेट में पैक भी आपको मिल जाएगा। जो बिस्किट अभी आपके साथ मैंने शेयर किए हैं ये मिल रहे थे 400 रुपीज़ kg, 100 रुपीज़ के पाव। और ये जो तमाम कैंडीज़ हैं ये थी 240 रुपीज़ kg। डिफरेंट प्राइस की यहाँ पे आपको कैंडीज़ वगैरह मिलेंगी। अच्छा, ये वाली थी 300 रुपीज़ kg। इसके अलावा जो इक्लेयर्स वगैरह होती हैं वो थी 420 रुपीज़ पर kg। इनके पास टॉफ़ीज़, कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स की ह्यूज वैरायटी अवेलेबल थी। इसी तरह के कई स्टॉल आपको इस गली में मिल जाएंगे। इस तरह के स्टॉल में आपको तमाम कैंडीज़ एंड टॉफ़ीज़ वगैरह जो हैं वो kg के हिसाब से मिलती हैं। अब है प्लास्टिक के बर्तनों का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टॉल। यहाँ पर जब मैंने इनके रेट सुने तो मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि 200 और 150 रुपीज़ में आपको इतने ज़बरदस्त कोई प्लास्टिक के बर्तन, कंटेनर वगैरह, पानी की बोतल्स मिल रही थी कि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। वैसे तो बुल्टन मार्केट पे एक पूरी प्लास्टिक गली है जहाँ पर आपको प्लास्टिक के तमाम जो आइटम्स हैं वो होलसेल रेट में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अंकल के पास जो है वो होलसेल रेट में ही तमाम प्लास्टिक आइटम्स जो थे वो अवेलेबल थे। यहाँ पे आपको बड़े खूबसूरत से फूड कंटेनर मिलेंगे सिर्फ 200 रुपीज़ के। इसके अलावा जो ऑयल जार था वो भी 200 रुपीज़ का था। बहुत सस्ते दामों यहाँ पे अंकल तमाम प्लास्टिक के जो बर्तन वगैरह हैं वो सेल कर रहे थे और एक से बढ़ के एक इनके पास वैरायटी मौजूद थी। स्टॉल तो बहुत छोटा सा था लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और रेट भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब थे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही अट्रैक्टिव। ये आपको 200 रुपीज़ में आपको 5 फूड कंटेनर का सेट मिलेगा। सब प्रोडक्ट्स की जो है वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। लो प्लास्टिक में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी बल्कि अच्छे वाले में थी। तो एक शॉर्ट सा ओवरव्यू में आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। बिल्कुल इसके बराबर में एक और स्टॉल था जहाँ पर आपको लूज़ में कोकोमो वगैरह टाइप की चीज़ें मिलेंगी, जेली थी, चॉकलेट्स थी। इस तरह के भी स्टॉल आपको यहाँ कई नज़र आते हैं और तकरीबन ये चॉकलेट्स मिलती हैं 80 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक पाव के हिसाब से। जी, ये आपको एक पाव मिलेंगी 100 रुपीज़ की। इसके अलावा जो ये चॉकलेट का पैक रखा हुआ था ये था 250 रुपीज़ का। और डिफरेंट चॉकलेट्स हैं और डिफरेंट रेट हैं। यहाँ पे आपको जेलीज वगैरह भी मिलेंगी, कुछ 100 रुपीज़ पाव थी, कुछ 150 रुपीज़ पाव थी। और इसके अलावा जो कोकोमो वगैरह थे कुछ 80 रुपीज़ भी थे। अच्छा, बिल्कुल इसके बराबर में एक और स्टॉल था। यहाँ पर 50 रुपीज़ में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें रखी थी। पापड़ थे, कुछ क्रैकर्स थे, कुछ जो पॉपकॉर्न वगैरह थी वो थी। सब चीज़ों के जो जितने भी ये पैकेट्स हैं सब जो शो कर रही हूँ आपको, ये थे तमाम 50 रुपीज़ के। इसके अलावा ये किलो में भी अवेलेबल थे। जो कि तमाम चीज़ें रखी हैं ये थी 240 रुपीज़ किलो के हिसाब से। जी, 240 रुपये में आपको एक किलो मिलेगा। और अगर आप लूज़ में ये पैकेट लेते हैं तो ये पैकेट्स थे 50 रुपीज़ के। यहाँ पर भी मैं आपको अंकल की रेडी का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस तरह की कई आपको स्टॉल मिलेंगे, शॉप्स पर भी आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं।
और यहाँ मैं आपको खोरी गार्डन की गली दिखा रही थी कि देखें मतलब अभी अर्ली मॉर्निंग है तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन दोपहर के टाइम तक और शाम के टाइम तक यहाँ पर चलने की बिल्कुल जगह नहीं होती। ये तकरीबन सुबह 11 बजे का टाइम है। वैसे तो ये अर्ली मॉर्निंग नहीं है, लेकिन मार्केट्स के हिसाब से ये थोड़ा जल्दी का टाइम है, क्योंकि आमतौर पर मार्केट्स जो हैं वो 12-1 बजे खुलती हैं, लेकिन बोल्टन मार्केट बहुत ज़्यादा जल्दी खुल जाती है। तकरीबन 10 बजे के बाद ये तकरीबन पूरी ओपन हो जाती है। अच्छा जी, अभी आपके साथ जो एक और मैंने छोटा सा स्टॉल शेयर किया, वो अंकल जो है वो चूहे मार दवा और डिफरेंट ट्रैप्स वगैरह सब सेल कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपको वीडियो में मैं ये भी दिखा दूं कि आपको इस टाइप की भी हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, लास्ट में मैं आपके साथ शो कर रही हूँ एक ड्राई फ्रूट का ये शॉप है पूरी। इनके पास आपको तमाम ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगी और तमाम चीज़ें मिलती हैं होलसेल रेट पर। अच्छा जी, क्यों ना लास्ट में एक चटपटी चीज़ का भी आपके साथ रिव्यू हो जाए। यह है इकबाल कलेजी कॉर्नर। खोरी गार्डन पे ही इनका ये कलेजी का स्टॉल है, जो कि बहुत फेमस और बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटा चटखारेदार होता है। अच्छा जी, यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ जाएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।